बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। चलिए भक्तों, आगे की कथा शुरू करते हैं। वास्तव में मनुष्य 3 गुणों से बना है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तथा माया के प्रभाव से मनुष्य सोचने लगता है कि मैं शरीर हूँ। अपनी बुद्धि के आवरण के कारण ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही करता हूँ और उपयोग करने वाला हूँ। और इस प्रकार मनुष्य अपने आप को कष्टों में फंसा लेता है और फिर उसके बाद उसे छुटकारे का कोई मार्ग नहीं सूझता है। जबकि मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। इन्हीं कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का अवतार मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उनका भला किया, भक्तों के ऊपर कृपा करी। प्रभु का अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार उन्होंने आचरण करना चाहिए, ये साईं बाबा ने बताया। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर रहता था। शुभ कर्मों के कारण ही हम संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। एक साईं बाबा की कथा सुनाते हैं। एक समय एक योगाभ्यासी नाना साहेब चंदोरकर के साथ शिरडी में आया। उसने पतंजलि, योग सूत्र और योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ था, लेकिन व्यवहारिक अनुभव नहीं था उसे। मन एकांत ना होने के कारण थोड़े समय के लिए समाधि भी नहीं लगा सकता था। वो यही सोच कर आया था कि साईं बाबा की कृपा हो जाए तो अधिक समय तक वह समाधि लगा सकेगा और समाधि लगाना सीख लेगा, उसकी विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से शिरडी में आकर मस्जिद में पहुंचा और साईं बाबा को उसने देखा कि प्याज के साथ सूखी रोटी खा रहे हैं साईं बाबा। उसे ऐसा विचार आया, एक कच्ची प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार से दूर कर सकता है। साईं बाबा तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने उसका विचार जान लिया और नाना साहब से बोले, अरे ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही ये खाना चाहिए, अन्य कोई दूसरा आदमी नहीं खा सकता। इन शब्दों को सुनकर वह विस्मित हो गया और योगी साईं बाबा के चरणों में लौट गया और उनसे प्रार्थना करने लगा। बाबा ने उस पर कृपा करके उसे उदी दी और बाबा के दर्शन करके वह वहाँ से चला गया। एक बार श्यामा को विषधर सांप ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया। सारे शरीर में विष का प्रसार होने लगा। वो अत्यंत कष्ट में आ गए और चिल्लाने लगे कि अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके सारे मित्र उन्हें वीरभद्र के पास ले जाना चाहते थे, परंतु उसकी समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा करने के लिए श्यामा मस्जिद की ओर ही दौड़ने लगा, साईं बाबा के पास। जब बाबा ने उसे दूर से आते हुए देखा तो वे इसे झिड़कने लगे, गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान, ऊपर मत चढ़, सावधान है यदि ऐसा किया तो। और फिर गर्जना करते हुए बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार क्रोधित देखकर श्यामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि मस्जिद तो मेरा घर है, यहीं पर मैं रहता हूँ और साईं बाबा ही मेरे आश्रयदाता हैं। जब वे ही मुझे इस प्रकार यहाँ से भगा रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँ। थोड़े समय पश्चात बाबा शांत हो गए। तब वह श्यामा बाबा के पास आकर के बैठ गया। बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर मत निकलना। मुझ पर विश्वास रखो और चिंता त्याग दो। घर भिजवाने के पश्चात बाबा ने पाटिल और काका साहब से कहा कि इसके साथ इसके घर जाओ, इसे सोने मत देना और इसे टहलने देना। थोड़े समय बाद वे पूर्ण
स्वस्थ हो गए। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि बाबा के शब्द हट, दूर हट, नीचे उतर श्यामा को नहीं कहे गए थे, ये उस विष को कहे गए थे जो सांप ने उन्हें काटा था और उसके शरीर में ऊपर चढ़ रहा था। एक बार शिरडी में हैजा के प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया और सारे ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका संपर्क भी दूसरे गांवों से कट गया। गांवों में किसी का आना जाना बंद हो गया। गांव के पंचों ने कहा कि कोई भी लकड़ी की गाड़ी गांव में ना आने दी जाए और कोई भी बकरे की बलि इत्यादि ना दे। उन्होंने सब गांव वालों को इस बात के लिए कह दिया कि इसका पालन किया जाए। अगर जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। बाबा तो ये सब जानते थे कि ये सब अंधविश्वास है, इसलिए बाबा ने पंचों के आदेशों की कोई परवाह नहीं करी। तभी गांव में लकड़ी की एक गाड़ी आई। सबको पता था कि गांव में लकड़ी का बहुत ज़्यादा अभाव है, लेकिन फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को गांव से बाहर भगाने लगे। यह समाचार बाबा के पास पहुंचा। तब बाबा स्वयं वहाँ पे गए और गाड़ी वाले से बोले, तुम ये गाड़ी मेरी मस्जिद में ले चलो। बाबा के विरुद्ध कोई भी कुछ ना बोल सका। यद्यपि बाबा को धोने के लिए लकड़ी चाहिए थी और इसलिए उन्होंने गाड़ी मोल ले ली। धूनी दिन रात जलती रहती थी, वहाँ लकड़ियों की आवश्यकता होती थी और बाबा वैसे भी जो लोग बाबा की मस्जिद से लकड़ियाँ उठाकर ले जाते थे उन्हें भी मना नहीं करते थे। और बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत करके देखते थे, इसलिए उनके मन में किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना नहीं थी। दूसरा आदेश क्या था कि गांव में कोई भी बकरे की बलि ना दे। इस आदेश के बावजूद मस्जिद में एक आदमी बकरा लाया। बकरा बहुत ही दुर्बल था, बूढ़ा था। तो उसके बकरे के साथ एक फ़कीर पीर मोहम्मद भी आए थे, बड़े बाबा, वो भी बाबा के समीप ही खड़े थे। उन्होंने बकरे की काट कर बलि चढ़ाने के लिए कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का बड़ा आदर किया करते थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि वह बाबा भी चिलम पीते और बड़े बाबा को भी चिलम पीने को देते थे। जब भोजन दोपहर का करते तो बाबा पहले बड़े बाबा को भोजन कराते, अपने दाहिनी ओर बिठाते और तब भोजन करते। तो जब बड़े बाबा ने बकरे की बलि चढ़ाने के लिए कहा और श्यामा से कहा कि एक चाकू लेकर के आए और उसे बाबा के सामने रख दिया, लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई कि उस बकरे की बलि चढ़ाई जाए। तभी एक पवित्र ब्राह्मण आए, उनसे कहा गया कि आप बकरे की बलि चढ़ाएं। ब्राह्मण जो है तैयार हो गया और बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले, बाबा आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या मतलब। हम तो केवल आपका ही सदैव सम्मान करते हैं, स्मरण करते हैं और ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और ना ही हम इसका कारण जानते हैं। तब बाबा ने काका साहब से कहा कि इस बकरे को लेकर बाहर चलना चाहिए। परंतु अचानक ही बकरे को जब वो बाहर लेकर के जा रहे थे तभी वह रास्ते में गिर पड़ा और मर गया। इस प्रकार बकरे की बलि भी नहीं दी गई। भक्तों के प्रकार का वर्णन हेमाड पंत जी ने किया है। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। प्रथम श्रेणी के वे भक्त हैं जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही जान लेते हैं और उसका अपना कर्तव्य मानकर उसकी सेवा करते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा मिलने के बाद ही उसका पालन करते हैं।
और तृतीय श्रेणी के भक्त भी हैं जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते रहते हैं और पग पग पर गलतियां करते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृत बुद्धि और धैर्य का दृढ़ विश्वास स्थिर रखें तो निसंदेह उनका आध्यात्मिक ध्येय दूर नहीं है। बाबा की कृपा निसंदेह उन्हें जल्दी ही मिल जाएगी। जब किसी शिष्य में इन सब गुणों का विकास हो जाता है तो उसे बाबा के या गुरु के अग्रिम उपदेशों के लिए भूमिका तैयार हो जाती है। तब गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। प्रिय भक्तों, साईं बाबा का ये अध्याय हमें शिक्षा देता है कि समय हमें दीन दुखियों पर दया रखनी चाहिए, सभी जीव जंतुओं पर दया रखनी चाहिए और आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। आगे की कथा हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक साईं साईं करते रहें, बाबा का नाम लेते रहें और आपसे प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम करते रहें। बोलो साईनाथ महाराज की जय।